So hello everyone, we'll start analyzing the Hindu newspaper for the 15th of January. So पहली आर्टिकल जो है वो मुइजू sets deadline for India to withdraw troops. Maldivian President Mohammad Muizu has now asked India to withdraw its troops from the island nation by March 15th. तो जो अभी लेटेस्ट इंडिया मालदीव्स का जो स्पैट चल रहा था उसमें एक अपडेट आई है. वी आर सीइंग कि मालदीव्स थोड़ा प्रो चाइना हो रहा है एंड उसका जो अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है उनका शुरू से कैंपेन इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था. तो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडिया उनका जो नेबर है, सबसे करीबी नेबर है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. आपका सबसे पहले साथी आपका खुद का पड़ोसी ही होता है. दे शुड अंडरस्टैंड दैट. ऑल्सो इंडिया के लिए भी मालदीव्स इम्पॉर्टेंट है. It has a strategic importance because India wants to be the net security provider in the Indian Ocean region. In that perspective, it is very much strategic for India also. We'll move forward. One news is there, new investments lead 46% in Q3 में कुछ investment figures गिरी हैं. Not very important. These are volatile news. ये change होते रहती हैं. Next is one important news is Modi to release 540 crores for PM Janman beneficiaries. तो PM Janman we should know कि ये particularly vulnerable tribal groups के लिए है, being regulated by the Ministry of Tribal Affairs. ठीक है, इसके तहत 540 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी allocate किया गया है via this PM Janman, which is for the particularly vulnerable tribal groups coming under the Ministry of Tribal Affairs. So in the next science column आज क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में इन्होंने दिया है. तो पहले दे हैव डिस्क्राइब व्हाट इज अ बिट. अ बिट इज अ फिजिकल सिस्टम विद टू इजीली डिसर्नेबल कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट्स हाई एंड लो वोल्टेज. आपने सुना होगा एक बिट में या तो 1 स्टोर होता है या 0. ठीक है, तो जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं हम, तो बिट का काउंटर पार्ट यहाँ पे क्यूबिट होता है. ठीक है, तो क्यूबिट का एक एडवांटेज ये है कि इट कैन कंटेन 1 and 0 बोथ एट द सेम टाइम. ठीक है, उसमें सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल है, तो इसलिए जो है इसकी कंप्यूटिंग जो है काफ़ी फास्ट हो जाती है. तो यहाँ पे फिर यही लिखा है कि इन्होंने एक बहुत पुराना मूरेस लॉ का रेफरेंस दिया है कि जिन्होंने कहा था 1965 में कि हर 5 साल में कंप्यूटिंग 10 गुना बढ़ जाएगी. बट आज के कॉन्टेक्स्ट में ये होल्ड नहीं करता है, क्योंकि जो करंट अभी रेट है वो 5 साल में दुगुना हुआ है. ठीक है, मतलब वो जो पहले जो रेट था उससे कम गया है. बट इन्होंने फिर लिखा है कि अभी जो क्वांटम रेवोल्यूशन होने वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने वही समझाया है क्यूबिट के बारे में. फिर क्यूबिट का जो एक एडेड एडवांटेज होता है सुपर पोजिशन का. ठीक है, तो वो सुपर पोजिशन हो सकता है 0 और 1 एक साथ वहाँ पे आ सकता है, एक बिट में जो एक ही आता था उसके बदले. ठीक है, एक एग्जांपल एनालॉजी दिया है नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि या तो आप नॉर्थ चलोगे या आप ईस्ट चलोगे बिट्स में, और क्यूबिट में आपको ये पॉसिबिलिटी है कि आप नॉर्थ ईस्ट चल सकते हो. ठीक है, तो ये एक एनालॉजी है, एग्जैक्टली ये नहीं है बट एक एनालॉजी है. ठीक है, तो सुपर पोजिशन के वजह से क्वांटम टेक्नोलॉजी को काफ़ी फास्ट हो जाती है कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से. ठीक है, तो इसमें हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म था क्यूबिट, विच इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ बिट इन कन्वेंशनल कंप्यूटिंग. राइट, नेक्स्ट एडिटोरियल, विल मूव टू एडिटोरियल. यहाँ पे पहला एडिटोरियल जो है इट हैज़ बिन फ्रॉम PDT आचार्य, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा. ठीक है, एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट. तो ये हमारा 10th शेड्यूल के बारे में है, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. ठीक है, तो बिफोर द न्यूज़ थोड़ा सा हम लोग अपना स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ इट्स कमिंग अंडर द 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था. ठीक है, ये बताता है कि एक MP या MLA कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है. तो 3 ग्राउंड है बेसिकली, कि पहला कि वो अपना पार्टी जो जिसमें इलेक्ट हुआ था वो पार्टी छोड़ दे. दूसरा है कि अगर वो जिस पार्टी से इलेक्ट हुआ था पहला है कि if he voluntarily gives up the seat of the party. दूसरा है कि आफ्टर इलेक्शन इफ ही चेंजेस द पार्टी. ठीक है, एंड तीसरा है कि इफ ही वाज अ नॉमिनेटेड मेंबर और वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करे. तो दिस आर द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है,
तो 10 शेड्यूल में इसका 2 एक्सेप्शन दिया गया था। एक है आपका कि 1/3 ऑफ द पार्टी अगर स्प्लिट हो जाए तो वो उसको नहीं मानेंगे, एंड दूसरा था कि 2/3 ऑफ पार्टी अगर कहीं मर्ज हो जाए तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं मानेंगे। बट अगेन 91st अमेंडमेंट में जो पहला 1/3 वाला स्प्लिट वाला जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया। नाउ ओनली 2/3 ऑफ मर्जर का प्रोविजन अभी भी है, ठीक है। सो दिस इज द एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके बारे में है। ये आर्टिकल है, ये बेसिकली महाराष्ट्र का जो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट चेंज हुआ था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। सो हियर ऑथर हैज क्रिटिसाइज द स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली, ठीक है। तो जो एकनाथ शिंदे की जो गवर्नमेंट बनी थी, जो शिवसेना से अलग होके उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई थी, उसको स्पीकर ने बेसिकली जो है बोला कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि ये स्प्लिट नहीं है, एंड एक जो शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो ओरिजिनल नहीं है, इनकी वाली ओरिजिनल है करके इन्होंने कहा। सो दिस थिंग ऑथर हैज क्रिटिसाइज्ड सेइंग कि स्पीकर को ये प्रोविजन नहीं दिया गया है, ठीक है। अगेन इन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ओरिजिनली इनको कहा गया था कि जो स्पीकर है हिज डिसीजन इज फाइनल, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट हैड सेड कि नहीं, उसमें भी जुडिशियल रिव्यू लग सकता है, ठीक है। तो हियर द ऑथर ने यही बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स में ये क्लियर है कि जो स्पीकर है ही कैनॉट डिसाइड कि ये ओरिजिनल पार्टी इसमें कौन सी है डिफेक्शन के केस में, ठीक है। जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो इन्होंने माना कि हाँ एकनाथ शिंदे जी की जो गवर्नमेंट है वो ओरिजिनल शिवसेना पार्टी है, सो ही द ऑथर इज सेइंग कि दैट शुड नॉट बी द केस, दैट इलेक्शन कमीशन हैज द राइट टू डिसाइड दैट, ओके। सो दिस इज बेसिकली द जिस्ट ऑफ दैट एडिटोरियल। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जो ये आर्टिकल है, इट इज़ फ्रॉम MP फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम थोड़ा देख लेते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को क्यों रेगुलेशन की ज़रूरत है। जिस्ट यही है कि जो वहाँ पे जो साइबर क्राइम्स, एक्सटॉर्शन हो सकते हैं, गवर्नमेंट इज़ गेटिंग डेफिसिट, ठीक है। जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो थोड़ा हम इनका पॉइंट देख लेते हैं। विथ स्टैगरिंग 692 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस एंड रैंक्स 8th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल ऐप्स। तो देखिए कितना बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स है ये। द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज प्रीडोमिनेटली अ होम ग्रोन स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोइंग एट 27% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं। 27% इज ह्यूज गिवन इट इज मतलब ये कंपाउंड होके ग्रो कर रही है, ठीक है। द meteoric rise of online gaming has brought within an array of concerns such as addiction, mental illness, suicides, financial frauds, privacy and data security concerns, money laundering and national security concerns are other realities, ठीक है। तो 2023 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जिसके ये मेंबर रहे हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड 4 मेजर ट्रेंड्स इन साइबर क्राइम। One includes the use of international online betting sites for purposes such as money laundering। तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग है और कौन सा बेटिंग है, ठीक है। जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे चीज़ें जो है गलत रूप ले लेती हैं। नो मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेजिटिमेट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इलेजिटिमेट एंड इलीगल गैम्बलिंग बेटिंग साइट्स। इन एडिशन, इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनफोर्समेंट इज लैकिंग, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो 2021 में जो रूल्स आई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड, ये एक अच्छा स्टेप है इसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा है। बट हावेवर जो आर्टिकल का जिस्ट है कि इसमें प्रॉपर लॉज होने चाहिए, ये इंडस्ट्री प्रॉपरली रेगुलेट होनी चाहिए, ठीक है। इससे प्रॉपर टैक्सेशन आना चाहिए गवर्नमेंट को। स्टेटस ऑफ, आज का जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडिया स्ट्रेन, तो इसका हम बस जिस्ट देख लेंगे। 1076 मेडिकल इमरजेंसीज वर रिपोर्टेड एट कटपडी जंक्शन रेलवे स्टेशन इन वेल्लोर तमिलनाडु, ठीक है। क्वार्टर ऑफ दिस इमरजेंसीज वर ट्रॉमा रिलेटेड एंड द रिमेनिंग रेंज फ्रॉम माइनर एलिमेंट्स फॉर लाइक फीवर टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लाइक लो ब्लड शुगर। बेसिकली एग्जाम्पल दिया है कि ट्रेन्स में भी जो मेडिकल केयर की ज़रूरत है उसके बारे में 2005 जजमेंट भी आया था कि कोर्ट फाउंड दैट द रीज़न फॉर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मेडिकल टीम इन द पायलट फेज वॉज अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सर्विस।
The court directed railway authorities to reserve 4 berths in a long distance train to provide medical care and to have a medical team in trains traveling more than 500 kilometers. ठीक है. 2017 Supreme Court directed the railways to set up a committee consisting of experts from the All India Institute of Medical Science, New Delhi, to recommend further measures. बेसिकली जो ट्रेन में जो हेल्थ केयर की ज़रूरत है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल आया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से. ठीक है. नेक्स्ट इज द ग्लोबल सर्जरी. ठीक है. इसमें थोड़ा सा जो है सर्जरी के इम्पोर्टेंस को बारे में बताया गया है कि बेसिकली सर्जरी को कैसे मतलब पॉलिसी लेवल पे सही ढंग से उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिला है, यही इसमें बताया गया है. ठीक है. पहले तो लिखा है ग्लोबल सर्जरी फोकसेस ऑन इक्विटेबल एक्सेस टू इमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्जरी. ठीक है. फिर इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, डिजिटल डिजीज़ कंट्रोल प्रायोरिटीज़ नेटवर्क. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2015 में, जिसने पहली बार इसका इंपॉर्टेंस बताया कि सर्जरी का क्या इंपॉर्टेंस है, कि वो डिजीज़ बर्डन कम करता है. फिर सेकंड जो डेवलपमेंट हुई थी वो लैंसेट कमीशन ऑन ग्लोबल सर्जरी ने लाया था, विच ब्रॉट टुगेदर एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू एग्जामिन द स्टेटस ऑफ सर्जिकल केयर अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. कि इन दोनों रिपोर्ट एंड स्टडीज़ ने जो है फोरफ्रंट में ला के रखा कि पॉलिसी लेवल पे जो है सर्जरी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है टू कंट्रोल दी डिजीज बर्डन ऑन दी कंट्रीज. ठीक है. तो दिस पेव्ड द वे फॉर आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई लेवल पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट टू सर्जरी, विच इज द पासेज ऑफ द WHO डिक्लेरेशन ऑन सेफ सर्जरी, विच रिकॉग्नाइज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड कमिटमेंट टू इमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्जिकल सिस्टम्स. इसके बाद जो है इन दोनों के बाद WHO ने डिक्लेरेशन दिया था कि जो सर्जरी के बारे में एक उन्होंने पेपर निकाला था कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. राइट. फिर आगे थोड़ा हम देखेंगे कि डिजीज बर्डन ऑल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक बर्डन. की ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी देश में अगर हेल्थ केयर अगर हेल्थ केयर सही नहीं है तो वहाँ पे जो है बहुत सारा मनी इरोड होगा, इवन गवर्नमेंट का एंड इवन प्राइवेट. राइट. द क्यूमुलेटिव प्रोजेक्टेड लॉस टू GDP ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्केल अप ऑफ सर्जिकल केयर आर एस्टिमेटेड टू बी 20.7 ट्रिलियन अक्रॉस 128 कंट्रीज. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि नेग्लेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन रिसर्च, कि इसके बारे में रिसर्च में भी जो है नेग्लेक्ट है अपार्ट फ्रॉम द इन पॉलिसी मेकिंग. ठीक है. यही लिखा है, रिसर्च एंड इनोवेशन, पॉलिसी फोकस एंड सस्टेन्ड फाइनेंसिंग आर की टू सॉल्विंग ग्लोबल सर्जरी चैलेंजेस. बेसिकली यही बताया गया है कि पॉलिसी लेवल पे हमको सर्जरी पे और काम करना है, फोकस डालना है. कमिंग टू द वर्ल्ड पेज, आज वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे नहीं, बस एक ये इसका हम हेडलाइन देख लेते हैं. फ्रेडरिक एक्स असेंड्स द थ्रोन इन डेनमार्क एज क्वीन मार्गरेट एब्डिकेट्स आफ्टर 52 ईयर्स. डेनमार्क में जो है throne has been passed on to Frederick X. Coming to world, tough road ahead for Taiwan's lie. इसमें इन्होंने बताया है कि जो ताइवान में जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इनके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा. ठीक है. क्योंकि इनकी जो है फुल मेजोरिटी नहीं है, कोalition टाइप की बनी है, तो इनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है गिवन द प्रेशर फ्रॉम चाइना. एंड क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं है तो बिल्स एंड सब कुछ पास करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यही इस आर्टिकल में बताया है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.